नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा के प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले के आवास, कार्यालय समेत आधा दर्जन ठिकानों पर आयकर का छापा, देर शाम तक छापामारी जारी। प्रखंड कार्यालय की बैठक से एसडीओ द्वारा सभी मुखिया को बाहर निकाले जाने का मामला गरमाया, उपायुक्त से कार्रवाई की मांग की। और मानगो में सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस का हाथ थामा, विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा क्षेत्र में विकास कार्य अनवरत जारी रहेगा। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले के आवास समेत उनके 6 अन्य ठिकानों पर शुक्रवार को आयकर विभाग का छापा पड़ा। सुबह 9 बजे से छापामारी और छानबीन का कार्य देर शाम तक चलता रहा। जिला भाजपा के प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले के आवास समेत उनके कार्यालय, होटल, दुकान समेत कुल 6 ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह लगभग 9:30 बजे आयकर विभाग का छापा पड़ा। सभी ठिकानों पर एक साथ छापा पड़ने से सनसनी फैल गई। रांची से आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर संदीप राज के नेतृत्व में करीब 50 सदस्यों की टीम ने उनके सभी प्रतिष्ठानों व आवास में दस्तावेजों, बैंक खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, व्यापारिक लेन देन, आय व्यय आदि का ब्यौरा खंगालते रहे। सुबह आरंभ हुई छापामारी देर शाम तक जारी थी। इस दौरान जिला भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा लगा रहा। अमरप्रीत सिंह काले शहर में नहीं थे। सूचना पाकर आनन फानन में वे शहर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे आयकर विभाग की टीम को पूरा सहयोग करेंगे। उधर आयकर अधिकारियों ने मीडिया से कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उनके साथ रांची से ही जैब के जवान भी तैनात थे। अरे यही हो जाएगा। अरे चलो ठीक है। जैसे ही मैं रांची एयरपोर्ट उतरा तो मुझे जमशेदपुर से हमारे किसी एक कार्यकर्ता ने खबर की कि आपके यहाँ संभवतः इनकम टैक्स के लोग आए हुए। उसके कुछ देर बाद जो अजय कुमार जी शायद इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, उनका फ़ोन मुझे आया कि आप संभवतः रांची में हैं, तो हम लोग आपके घर आए हुए हैं। तो मैं बोला ठीक है। मैं तो पार्टी का चूँकि बैठक थी आज 11 बजे से नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को लेके, मैं उसी के निमित्त आज आया था, नहीं तो मैं कल आता। मेरी उनसे बात होने के बाद में उन्होंने आग्रह किया कि आप पहले जमशेदपुर आ जाने से अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग बैठे हुए आपका इंतजार भी कर रहे हैं। वैसे हमारा तो संयुक्त परिवार है, सभी जानते हैं, और किसी के घर में भी कोई आए तो वो मेहमान होता है। तो हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, अब उनसे बातचीत करेंगे, क्या उनका विषय है, वो किस संदर्भ में आए हैं, क्या उनकी जिज्ञासा है, वो क्या जानना चाहते हैं। मैं पूरी तरीके से उनके साथ कोऑपरेट करने वाला हूँ और ये अपने ऑफिशियल ड्यूटी निभाएं। और मैं एक नागरिक, भारत राष्ट्र का एक नागरिक होने के नाते उनसे जो भी विषय होगा बात करूँगा, और बात करने के बाद क्या मामला है क्या नहीं है। प्रखंड कार्यालय में हुई बैठक में विभिन्न पंचायतों के मुखिया एवं प्रमुखों को एसडीओ द्वारा बैठक से बाहर निकाल देने का मामला गरमाने लगा है। शुक्रवार सभी मुखिया ने उपायुक्त से मिलकर कार्यवाही की मांग की है। इंदिरा आवास, मनरेगा, वृद्धा पेंशन आदि मसलों पर चर्चा के लिए गत 22 नवंबर को प्रखंड कार्यालय में एसडीओ अमित कुमार ने बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी मुखिया भी शामिल थे, मगर किसी बात पर खफा होकर एसडीओ ने सभी मुखिया को बैठक से बाहर जाने का आदेश दिया। बहरागोड़ा के मुखिया परमेश्वर हेम्ब्रम और तपन कुमार ओझा ने कहा कि उन्होंने डीसी से कार्यवाही की मांग की है। का स्थिति बहुत खराब है, उसमें मेंटेज नहीं बढ़ रहा है। इस विषय पर विशेष चर्चा हुआ, तो उसमें नरेगा सेवक और पंचायत सेवक को ही एसडीओ साहब ने पूछा, लेकिन मुखिया लोग को 2 घंटा तक बैठक हुआ, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पूछा। तो मैं ही लास्ट में खड़े होकर एसडीओ साहब को पूछे, सर मैं पूछना चाहता हूँ। तो ठीक है बोलिए। बोला सर हम लोग को क्यों बुलाया गया है? तभी से हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं देता है? निकल जाइए, निकल जाइए। इस तरह हम जनप्रतिनिधियों को मीटिंग हॉल से निकल जाने के लिए बोला गया। तो जो हम लोगों के साथ एक और अन्याय
और दुर्व्यवहार है। इसी के विरोध में और एक दूधमुही बच्ची, उसने मुखिया मैडम अपने दूधमुही बच्ची को साथ लेके मीटिंग हॉल में बैठी थी, उनको की बोला बच्चे लेकर आई है, निकल जाओ। इस तरह का जो भाषा, वो एक तो गरिमामय पद जो एक IAS ऑफिसर हैं, उस पद से इस तरह का भाषा बोलना जो अमर्यादित भाषा है। इसी के विरोध में हम लोग SDO साहब को शिकायत, DC साहब को मैडम शिकायत करने हम लोग 4 मुखिया किसी कारण। किस गांव की मुखिया? विधायक बन्ना गुप्ता ने मानगो पुराना पुरुलिया रोड में आयोजित आम सभा में कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने क्षेत्र की जनता से सहयोग की अपील की। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामा, जिनका स्वागत विधायक ने किया। कांग्रेस की विचारधारा पर प्रकाश डाला है, जो इस देश में फिरका प्रस्त पैदा करना चाहती है, अमन आइन अखलाक मोहब्बत की विरोधी है, भाई से भाई को लड़वाना चाहती है, को पूरा करना चाहती है। एक तरफ वो लोग पूरी दुनिया में सत्य अहिंसा का नारा दिया, अमन आइन अखलाक मोहब्बत का नारा दिया, एक दूसरे से प्रेम और व्यवहार का नारा दिया, उस दिशा की ओर खड़े हैं। देखने की ये जरूरत है कि वो लोग जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, हमारे अमन आइन को तोड़ना चाहते हैं, वो लोग कैसे हैं, कैसे विध्वंसकारी लोग हैं। हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, यदि हम बात करें छोटे स्तर की और हम बात करें राष्ट्रीय स्तर की, तो दोनों चीजों को यदि हम देखते हैं तो ये फिरका परस्त करने वाले लोग, चाहे वो प्रखंड के स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, दोनों की मानसिकता एक है। हम कहना चाहते हैं आपको, चूंकि भाई आनंद बिहारी दुबे जी ने बहुत विस्तार से इस पर कहा है और उनकी बातों को थोड़ा सा और हम रूप देना चाहते हैं, तो याद होगा कि जब हम समाजवादी पार्टी में थे और उस समय चुनाव का माहौल बनने वाला था, 3-4 महीना बचे थे चुनाव को, और उसी समय विष्णुपुर थाना क्षेत्र में एक पूजा पंडाल को लेकर हमारे पूर्व के विधायक जी ने जमशेदपुर में एक माहौल बना दिया था दंगा का। ऐसा माहौल, जिस माहौल में लोग भयभीत हो रहे थे, CRPF को कैंप करना पड़ा था। जमशेदपुर का अमन आइन अखलाक मोहब्बत पसंद लोग घबराए हुए थे और हमसे फोन करके पूछते थे कि बन्ना गुप्ता क्या माहौल है, कदमा का विष्णुपुर का क्या माहौल है। हम उनसे कहते थे कि भैया चिंता मत करो, यहाँ आपका भाई बैठा है, कोई भी माहौल खराब होगा तो पहले मैं यहाँ पर हूँ, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने माहौल खराब करने का बीड़ा लेकर रखा था, उनकी सोच बड़ी दूरगामी थी। उनकी सोच थी कि आने वाला जब चुनाव आएगा तो चुनाव में 3-4 महीने बचे हैं तो हिंदू की संख्या ज्यादा है, मुसलमान भाइयों की संख्या कम है। यदि हिंदू का कार्ड खेल दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो जीत जाएंगे। और उन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाने का विचार बनाकर एक छोटे से बच्चों के विवाद को एक ऐसे रंग में तब्दील कर दिया, जो रंग किसी ने कहा है कि जब जब मेरे मुल्क में सियासत की हवा चलती है तब तब मेरे मुल्क में आग लगती है। ना ये आग कैसी है, ना जाने ये आग कैसी है, जो इंसानी लहू से ही बुझती है। तो इंसान के लहू से आग बुझाने वाली प्यास, मुफाद परस्त प्यास और सियासत की प्यास लेकर भाजपा के नेताओं ने ये दंगा का माहौल बनाया। लेकिन किसी ने कहा है कि मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है, और जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता है, कोई मालिक की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता, मालिक की मर्जी के बिना कोई चिड़िया चू नहीं कर सकती है। और ये कहा है कि वतो इज्जू मंतशाह वतो जिल्लू मंतशाह, शोहरत और जिल्लत देने वाला मालिक है। और मालिक को ये मंजूर नहीं था कि हिंदू और मुसलमान लड़े, क्योंकि ये देश की संस्कृति है कि हिंदू भी जो है ईद में जाते हैं, बकरीद में जाते हैं, और मुसलमान भाई भी दिवाली और होली के पर्व में शरीक होते हैं। हमारी जो तहजीब है, ये तहजीब मोहब्बत की तहजीब है, हमारी तहजीब प्यार की तहजीब है, हमारी तहजीब अमन अखलाक की तहजीब है, हमारी तहजीब
पूरे दुनिया को जमहूरियत देने वाली तहजीब है। हम उस तहजीब के रहने वाले हैं, उस गौरवान्वित इतिहास के हम धरोहर हैं जिसमें हिंदू और मुसलमान एक होकर इस हिंदुस्तान के लिए लड़ता था। कहा जाता है कि इनल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और हमने सब्र किया और सब्र करके मैदान जंग से भागे नहीं, आपकी खिदमत करने से पीछे हटे नहीं। और उसी का नतीजा है कि 25 साल के भारतीय जनता पार्टी के किले को बालू के किले के रूप में जर्रा जर्रा उड़ाकर ध्वस्त कर दिया आपकी एकजुटता ने, एकजुटता से। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मालिक की मर्जी नहीं होगी हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसलिए मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। इसलिए किसी की इतनी हिम्मत और हिमाकत नहीं है कि उसके खिदमतदार को मानव में कोई हमला कर दे। ये अलग बात है कि आज सुरक्षा के लिए लोग लगे हैं, ये आप लोगों का आशीर्वाद है, ये आपकी दुआ है, ये आपका सहयोग है कि आज मैं विधायक की हैसियत रखता हूँ और आज सुरक्षा के लिए लोग हैं। आम लोगों पर वर्दी का रौब झाड़ने और लाठियां भांजने वाले टाइगर मोबाइल के एक जवान की सिट्टी पिट्टी तब गुम हो गई जब लोगों ने घेरकर उसकी अच्छी तरह क्लास लिया और आधे घंटे तक वह लोगों के धक्के खाता रहा और गालियां सुनता रहा। मामला मानगोल डिमना रोड का है। बताया जा रहा है कि मानगोल संकुसाई के रहने वाले 3 नाबालिग लड़के एक स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। तभी दैनिक जागरण के सामने खड़े टाइगर मोबाइल के जवान गणेश मुंडा ने उन्हें रुकने का इशारा किया। लड़के पुलिस को देख घबरा गए और बिना रुके तेजी से आगे बढ़ने लगे। तब टाइगर मोबाइल के जवान गणेश मुंडा ने उन पर लाठी चला दिया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वे स्कूटी समेत सड़क पर गिर पड़े। मगर पीछे से तेजी से आ रहे एक ट्रक के चालक ने मामले को समझ लिया और उसने तेजी से ब्रेक लगाई। इससे बच्चों की जान तो बच गई, मगर वे काफी चोटग्रस्त हो गए। घटना से आम लोगों में इतना आक्रोश पैदा हो गया कि वे जवान पर टूट पड़े और उसकी घेर कर अच्छी तरह खबर लिया। मगर इस अफरा तफरी में बच्चों को कुछ देर के लिए भुला दिया गया। बाद में तीनों लड़कों को एक ऑटो की सहायता से एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी ओर लोगों की भीड़ में घिरे टाइगर मोबाइल के जवान को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। लगभग आधे घंटे तक ड्रामे के बाद पुलिस जीप वहां पहुंची और जवान को भीड़ से बाहर निकाला गया। लोग जवान पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कौन भाई जी का चलते हुए है पूरा आगे सिपाही डंडा मारा, लड़का गिर गया, ट्रक आप चढ़ गया। क्या चीज था लड़का लोग? स्कूटी से गाड़ी लड़का पीछे में गाड़ी जा रहे थे, पुलिस डंडा मारा, लड़का गिर गया गाड़ी का पास, मार दिया। इसका चलते हुआ है, इसका चलते हुआ है। तंग नहीं, आराम गाड़ी में घुसा निकल नहीं रहा, गाड़ी से तक पकड़ाता नहीं है, बच्चे लोगों को पैसा सुन के खड़ा रहता है। हाँ, पैसा झूठ मूठ का पैसा लेता है। ट्रिपल लोडिंग में पकड़ता है, और लाइसेंस का और इंश्योरेंस का भी 15 रुपए चार्ज लगाता है। ड्राइवर को पकड़ नहीं रहा, 15 रुपए चार्ज लगाता है। ड्राइवर को भगा दिया, हेलमेट का जबकि 270 रुपए फाइन होता है, 15 रुपए चार्ज लगाता है।
5 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल भगीरथ महतो नामक व्यक्ति को इलाज के लिए जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने 20,000 रुपए आर्थिक मदद पहुंचाई है। 5 दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल भगीरथ महतो नामक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए थे। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण टीएमएच में इलाजरत भगीरथ महतो को जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने डीटीओ जॉर्ज कुमार को 20,000 रुपए प्रदान किया। आपका पटमदा में एक एक्सीडेंट हुई थी और जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे एक व्यक्ति, तो उन्होंने इसके लिए हेल्प के लिए 20,000 रुपया दिया है और ये काफ़ी सराहनीय कदम है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। और इसके सीने इस तरह के सामाजिक काम में काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, उसका एक परिचय उसने दिया है। ये राशि हम उस जो परिवार है जो जिसके यहाँ दुर्घटना हुई उस तक हम लोग पहुँचाते हैं। एक्सीडेंट पटमदा में कमलपुर थाना में हुआ। एक गाड़ी एक डंपर वाला वो घर में घुस गया, 2 आदमी का डेथ हो गया और एक आदमी टीएमएच में भर्ती है। टीएमएच से भर्ती है तो टीएमएच वाले भी उसको बोलते हैं कि हमको पेमेंट नहीं मिला, नहीं करें। साहब लोग रिक्वेस्ट किए हैं डीसी साहब, चाहे एसडीओ साहब, डीटीओ साहब कि आपको एसोसिएशन की तरफ से मदद करिए। तो हमने अपने एसोसिएशन की तरफ से 20,000 रुपये इनको दिया और इसके पहले भी मैं 20,000 रुपये का कंबल भी दिया, गरीबों को बांटा है। हम लोग वेलफेयर काम बराबर करते रहते हैं। 20 जनवरी को गोपाल मैदान में विकलांगों का महाजुटान होगा। झारखंड विकलांग संस्थान ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर विकलांगों के लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। झारखंड विकलांग संस्थान के अध्यक्ष दीपक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि विकलांगों के प्रति सरकार का रवैया हमेशा उदासीन रहा है और हमें मुख्य धारा से हमेशा अलग रखा गया है। उन्होंने 31 दिसंबर तक सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि उसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग मांग किए हैं कि 1 साल से विकलांगों को किसी तरह कोई सहायक उपकरण नहीं दिया जा रहा है और विकलांग पेंशन जो है वो भी रोका गया है जांच के नाम पर, अभी तक उसको नहीं दिया गया है। वो कछुआ के चाल से पेंशन बांटा जा रहा है। आज हमारा यही मांग है कि विकलांग लोग को जो मूलभूत सुविधा है उससे वंचित ना किया जाए, वो सुविधा 31 दिसंबर तक दिया जाए। अल्टीमेटम दिए हैं कि 31 दिसंबर तक विकलांगों को ये सारी सुविधा आप उपलब्ध करवाएं, नहीं तो इसके बाद जो है झारखंड विकलांग संस्थान आने वाले समय 31 दिसंबर के बाद जो है उग्र आंदोलन करेगा, जिसके लिए झारखंड विकलांग संस्थान जो है 20 जनवरी को गोपाल मैदान में एक महापंचायत बुलाया जिसमें 8,000 विकलांगों को जमा किया जाएगा। पूरे जमशेदपुर का विकलांगों को जमा किया जाएगा और महापंचायत बुलाया जाएगा। इसमें हर राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि को बुलाया जाएगा, जो विधायक है, एमपी है, जो सबको बुलाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर किसी भी पार्टी का झंडा या बैनर नहीं लगेगा। हम लोग जो है महापंचायत बुलाकर उनसे हम लोग जवाब तलब करेंगे कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि झारखंड सरकार में प्रशासनिक पदाधिकारी विकलांगों के प्रति जो है उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। मानगो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्कूल में एमएनएससी द्वारा गिट्टी बालू आदि जमा कर देने से पठन पाठन में काफी परेशानी हो रही है। मानगो में सड़क किनारे पड़े भवन निर्माण सामग्रियों को उठाकर एमएनसी के महात्मा गांधी स्कूल परिसर के पास जमा कर दिया गया है, जिससे स्कूल में बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसडीओ प्रेम रंजन ने कहा कि वे इस बात का पता शबनम ने कहा कि कई बार कंप्लेन करने पर भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। स्कूल को ही अपना कह रहा है, जबकि वहाँ से वो उठा के बच्चा लोग जो है पत्थर फेंक रहा है, नाली में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, पूरे इसमें बिखरा हुआ रहता है। हम लोग उसको समेटते रहते हैं। कई बच्चों को भी चोट लगी है इस तरह के करते करते। हल्का फुल्का चोट भी लगता है, कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की चोट तो लगती रहती है। आपने इसकी शिकायत कभी डीओसी से किया है? ना, डीसी पे तो डीसी खुद आकर के देख के गए। अरे बिल्डिंग का बारे में बोल रहे, बिल्डिंग किनका है, क्या है? ये तो कह रहा है कि अस्थायी तौर पे हम अस्थायी तौर पे यहाँ पर है, मेरा बन रहा है, बन जाएगा तो हम खाली कर देंगे। कब उनका बनेगा कब खाली कर देंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। टाटा मुख्य अस्पताल में एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शुक्रवार को पुरस्कार वितरण भी किया गया। टाटा मुख्य अस्पताल में आयोजित सीट एंड ड्रॉ स्लोगन प्रतियोगिता एवं एड्स के प्रति जागरूकता हेतु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। शुक्रवार को अस्पताल के प्रमुख कैप्टर जी रामदास समेत अन्य मौजूद थे, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। अभी है सर सेकंड प्राइज है, सर थर्ड प्राइज है
तू सुने खास करके 50% लोग 50% जो है 25 साल के कम उम्र के हैं, जो हमारे नौजवान है, कल देश को जो आगे ले जाएगा। आज देखा गया दुनिया में यही लोग अधिकतर ग्रस्त होते हैं HIV से। तो कंपनी इसको बहुत सीरियस मानता है और चाहते हैं कि यहाँ के जो समाज है, कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके परिवार, बाहर के नौजवान समाज, सब में जागरूकता है ताकि बीमारी से बचे। प्राइमरी प्रिवेंशन हो ताकि बीमारी नहीं हो, और अगर बीमारी है तो उसके लिए नोडल सेंटर स्नेह केंद्र जो है टाटा मेन हॉस्पिटल द्वारा खुला गया है, जहाँ समुदाय के लोग आ सकते हैं अपना काउंसलिंग के लिए, इलाज के लिए। राष्ट्रीय जनता दल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस के दोषियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका बनर्जी का कहना है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के 22 वर्ष हो चुके हैं और इसमें सैकड़ों की जान गई, मगर अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो आश्चर्यजनक है। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद जो ध्वस्त हुआ है और आज तक उस दोषियों पर जो है कि कार्रवाई नहीं हुआ है। 22वां साल हो गया है, इसके बावजूद भी जो कार्रवाई नहीं हुआ, ये लोकतंत्र का जो है कि सीधा गला घोटने का काम हुआ। और ऐसे परिस्थिति में दोषियों पर कार्रवाई हो और सही न्याय हो, न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास है, लेकिन आज तक 22 साल पर इनका कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिस पर जो है कि कार्रवाई का मांग रखते हुए हर साल के भांति इस साल भी हम लोग इस चीज़ को मना रहे हैं कि दोषी पर अभी तक जो है कि कार्रवाई हो और उस पर कड़ी से कड़ी सजा उनको मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ट्यूब कॉलोनी हरिजन बस्ती में जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया और महादान में भागीदार बने। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष धीरज मुखी ने कहा कि 50 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत रत्न का नाम से भी जानते हैं, उन्हीं का पुण्यतिथि पर हम लोग सबको एकजुट हुए हैं, युवा साथीगण लोग, और ऐसा मैंने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं उनका सोच का मुताबिक, जो कि क्या कर रहे हैं आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। जाने माने समाज सेवी MS शेखर ने अपनी मां सरोजनी देवी की पुण्यतिथि पर गरीबों को भोजन कराया एवं वस्त्र वितरण किया। समाज सेवी MS शेखर ने शुक्रवार को अपनी माता सरोजनी देवी की 19वीं पुण्यतिथि पर 401 गरीबों को भोजन कराया एवं वस्त्र वितरण किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष वे अपनी मां की याद में दरिद्र नारायण भोज का आयोजन कराते आए हैं। उनकी मां के नाम से शिक्षण संस्था सरोजनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी है। जमशेदपुर में सरोजनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से, उन्हीं के नाम से हम चला रहे 1985 से। आज जो है 6 दिसंबर 2013 को उनका 29वां पुण्यतिथि है। उन्हीं के नाम से हर साल हम लोग उनका पुण्यतिथि मनाते हैं, जिसके उपरांत में सुबह पूजा किया जाता है, पिंडदान, और दोपहर का कार्यक्रम था आपका गरीबों को दरिद्र नारायण भोजन कराया जाता है। आज 401 दरिद्र नारायण को भोजन कराया गया, उसके उपरांत वस्त्र वितरण किया गया। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में वेटनरी अस्पताल आरंभ किया गया है, जिसमें वन्य जीवों के इलाज में काफी सहूलियत होगी। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में नए वेटनरी अस्पताल की शुरुआत की गई है। पार्क के निदेशक विपुल चक्रवर्ती ने बताया, सिर्फ जू को ही बेनिफिट नहीं मिलेगा, अब तुरंत हम लोग जानवरों का इलाज कर सकते हैं। जो पहले हम लोग ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे, वो सब का अब सुविधा हो गया है। और खासकर जो बाहर के हमारे जो जीव जंतु हैं, उनको भी अब मदद मिलने के लिए हम लोग मदद देने के लिए तैयार हैं हम लोग अब यहाँ। गोलपहाड़ी आसन बनी सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर पार्षद राजकुमार सिंह ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि लंबी लड़ाई के बाद ये जनता की जीत है। सड़क था बहुत महत्वपूर्ण सड़क, डेली उसमें 1 लाख लोग का जाना आना होता है। वो गोलपहाड़ी से लेकर और आसन बनी तक का 12.5 किलोमीटर का सड़क है और बहुत ही उस सड़क दुर्दशा स्थिति में था। हम लोगों ने क्षेत्र के जनता के साथ, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद, सब मिलकर हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन किए थे और आंदोलन में लगभग 5 से 7 हज़ार लोग जुटे थे। और उस समय की तत्कालीन DC महोदया थी श्रीमती हिमानी पांडे, उनके सामने हम लोग आवाज़ों को बुलंद किया। उसके बाद उसका प्रकलन बना, प्रकलन बनने के बाद आज रोड का काम शुरू हो गया।
प्रेम ज्योति प्रांगण के बच्चों ने शुक्रवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम बच्चों का स्वास्थ्य सही रहेगा तो मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा। और ये तो हमारे एनुअल प्रोग्राम के अंदर ही आता है जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके सहयोग से ही हम ये सफल हो पाता है। JS तारापुर स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न स्पर्धाओं में बच्चों ने भाग लिया एवं खूब उत्साह दिखाया। जितने बच्चे हैं KG से लेके 12th तक सब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 4 या 5 तरह के ड्रिल्स हैं और ये बहुत ही अहम दिन है बच्चों के स्कूल लाइफ में, क्योंकि इसमें बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट, एक डिसिप्लिन, एक फिटनेस लाने की कोशिश की जाती है इस स्पोर्ट्स डे के थ्रू।